कहानी का नाम खुशियों की दिवाली। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गांव में एक गरीब आदमी मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटी सी घर में रहता। मोहन मेहनती था और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी गीता और उसका बेटा नन्हा चिंटू हमेशा खुश रहने की कोशिश करते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनकी खुशी कभी कभी फीकी पड़ जाती थी। एक दिन मोहन अपने काम से लौटते समय बाजार में एक व्यापारी से मिला। व्यापारी ने मोहन की बनाई हुई बांस की टोकरी को पसंद किया और उसे बड़ा ऑर्डर देने का वादा किया। मोहन को आश्चर्य हुआ और खुशी से उसका दिल झूम उठा। क्या सच में? उसने पूछा। व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें 100 टोकरी का ऑर्डर दूंगा। ये मेरी दुकान के लिए है। मोहन ने तुरंत काम शुरू किया। उसने गीता और चिंटू से मदद मांगी। सब मिलकर टोकरी बनाने लगे। दिन रात मेहनत करके इन्होंने सभी टोकरी तैयार करने की ठानी। जिनसे वे टोकरी बनाने में व्यस्त थे, तभी गांव में एक गिरोह का नेता गब्बर इसके पास आया। गब्बर ने कहा, तुम्हें एक काम छोड़कर मेरे लिए काम करना होगा, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोहन ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं तो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। गब्बर ने हंसते हुए कहा, मेहनत से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। गब्बर और उसके गुंडों ने मोहन की मेहनत पर पानी फेरने का फैसला किया। उन्होंने रात के अंधेरे में मोहन की टोकरी के सारे सामान को नष्ट कर दिया। सुबह जब मोहन ने देखा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, तो उसका दिल टूट गया। उसने गीता और चिंटू से कहा, मैंने तुम लोगों के लिए इतना काम किया और अब सब खत्म हो गया। गीता ने हिम्मत न हारते हुए कहा, मोहन, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम फिर से ये कोशिश कर सकते हैं। नन्हा चिंटू भी बोला, पापा, हम मिलकर फिर से टोकरी बनाएंगे। मोहन ने गब्बर और उसके गुंडों की अपनी योजना के बारे में सोचने का समय दिया। उसने गीता और चिंटू के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव के अन्य कारीगरों को बुलाया और सबने मिलकर बांस के सामान को इकट्ठा किया। मोहन ने अपनी चतुराई से एक संदेश फैलाया कि गब्बर की दशस के बावजूद वे हार नहीं मानेंगे। गांव के लोग मोहन की मदद के लिए आगे आए। सबने मिलकर टोकरी बनाने का काम शुरू किया। जब गब्बर ने देखा कि मोहन और गांव के लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो उसने डर के मारे उन्हें डराने की कोशिश, लेकिन मोहन ने हिम्मत से उसका सामना किया और कहा, हम अब तुम्हारे डर से नहीं डरते, हम अपने परिवार और अपने मेहनत के लिए लड़ेंगे। गांव वाले मोहन के साथ खड़े हो गए और गब्बर की दहशत को खत्म करने के लिए एकजुट हो गए। गब्बर ने देखा कि उसकी ताकत खत्म हो गई है और उसने गांव छोड़ने का फैसला लिया। मोहन ने आखिरकार अपनी टोकरी का ऑर्डर पूरा किया और व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने मोहन की मेहनत को सराहना की और कहा, तुम्हारी टोकरी बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे साथ फिर से काम करना चाहूँगा। अब जब मोहन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी, तो उसने तय किया कि इस बार वो अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाएगा। उसने गीता से कहा, इस दिवाली हम अपने घर को अच्छे से सजाएंगे और मिठाई भी बनाएंगे। दिवाली का दिन आया। मोहन ने अपने घर को खूबसूरती से सजाया। उन्होंने रंगोली बनाई, दिए जलाए और घर में खुशियों का माहौल बना दिया। गीता ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई और नन्हा चिंटू ने घर के सभी बच्चों को बुलाया।
गाँव में सभी लोग मोहन के घर आए। सभी ने मिलकर दिवाली मनाई। दीपों की रोशनी में सभी का चेहरा खिल रहा था। मोहन की मेहनत सफल अब उसके परिवार और दोस्तों के साथ बांटने का समय आ गया था। इस दिवाली ने मोहन को ये सिखाया कि मेहनत का फल मीठा होता है और जब हम एक दूसरे के साथ देखेंगे तो खुशियों का त्योहार और भी खास बन जाता है। मोहन और उसके परिवार के लिए ये दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी जब खुशी और समृद्धि लेकर आई थी। ऐसे ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।